हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रेड स्टूल के ऊपर। इसके ऊपर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं और हम कहीं पे भी एक चीज़ ब्रेड स्टूल जैसा देखते हैं, हम बोलते हैं ये ब्रेड स्टूल लग जाएगा यहाँ पे और ये कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि कहाँ हमें ब्रेड स्टूल लगाना है, कहाँ हमें ब्रेड स्टूल नहीं लगाना है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये ब्रेड स्टूल तभी लगता है जब देयर इज़ एन sp2 एटम। sp2 एटम पे ही ब्रेड स्टूल लगेगा और sp2 एटम कहाँ पे होना चाहिए? एट ब्रिज हेड। ओके, तो sp2 एटम एट ब्रिज हेड पे ही ब्रेड स्टूल लगेगा। और इससे क्या होता है कि जब sp2 एटम रहेगा ब्रिज हेड पे, तो इट इज़ लीस्ट पॉसिबल। ठीक है, मतलब ब्रेड स्टूल यही बोलता है ना कि अगर sp2 एटम है ब्रिज हेड पे तो वो सबसे लीस्ट स्टेबल है, बहुत कम होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि एंगल स्ट्रेन बहुत बढ़ जाएगा, इंक्रीज इन द स्ट्रेन, क्योंकि पहले से ही स्ट्रेन था और sp2 होने की वजह से और स्ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, sp2 होने से होता क्या है कि एंगल बढ़ जाएगा ना, एंगल बढ़ जाएगा तो स्ट्रेन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास बोलिए हमारे पास कोई एक फिगर है ऐसा कुछ, और यहाँ पे अगर एंगल बढ़ रहा है तो ये जो जो आपका कंपाउंड है या जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे एंगल बढ़ाएगा, इसलिए स्ट्रेन बन जाएगा, स्ट्रक्चर टूट सकता है। फाइन, तो इसीलिए हम ब्रेड स्टूल यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उससे आपको क्लियर मिल जाएगा कि आप कहाँ कहाँ पे गड़बड़ कर रहे थे। एंड डू मेंशन द कमेंट्स आपके कितने सही हुए। इफ़ यू हैव डन ऑल द करेक्ट इट मीन्स यू हैव मास्टर्ड ब्रेड स्टूल। फाइन, सो लेट अस ट्राई दीज क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन में आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा। ठीक है, तो आई होप आपने सॉल्व किया होगा। तो इसका आंसर होगा सबसे ज़्यादा होगा बी, उसके बाद होगा ए, और ए इज़ मच मच स्टेबल दैन सी। सो बी एंड ए एंड देन सी फाइनली। ठीक है, दिस इज ए, दिस इज कंपाउंड बी एंड दिस इज सी। ये क्यों सी सबसे कम हुआ? क्योंकि यहाँ पे हमें ब्रेड स्टूल लग गया। ब्रेड स्टूल यही बोलता है ना, ब्रिज हेड पे sp2 कार्बन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे एक sp2 कार्बन है, इसीलिए यहाँ पे ब्रेड स्टूल लग गया और ब्रेड स्टूल लगने की वजह से सबसे स्टेबल कम स्टेबल हो गया। ए और बी में हमने कैसे डिसाइड किया? ए बी में इसलिए डिसाइड किया कि यहाँ पे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, ओके, और यहाँ पे कम लग रहा है। यहाँ पे आप हाइपर कॉन्जुगेशन से भी देख सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा। ओके, तो वैसे तो हमें हाइपर कंजुगेशन देखना चाहिए क्योंकि हाइपर कंजुगेशन इज प्रिफर्ड ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे ज़्यादा रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, इसीलिए यहाँ पे वो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी शो करेगा, और यहाँ पे नहीं है क्योंकि इस पोजीशन पे कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ये रहा आपका क्वेश्चन, आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। ओके, तो इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? आई होप आपने सॉल्व किया होगा। इसका आंसर है ए इज़ मोर स्टेबल दैन बी। अब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे क्यों ब्रेड स्टूल नहीं लगा? ब्रेड स्टूल की कंडीशन होती है कि ब्रेड स्टूल तभी अप्लाई होता है जब 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 आपके पास जो ब्रिजिंग है उसके अंदर एक से ज़्यादा कार्बन हो। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे या एक से ज़्यादा कार्बन। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ब्रिज है उसके अंदर एक भी कार्बन नहीं है। ठीक है, सो ब्रेड रूल ये भी रख लीजिएगा, ब्रेड्स रूल इज नॉट एप्लीकेबल इफ बाईसाइक्लो कंपाउंड हैज ब्रिज विदाउट विथ नो कार्बन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक भी कार्बन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ब्रेड रूल नहीं अप्लाई होगा। अगर एक कार्बन होगा तभी ब्रेड रूल अप्लाई होता है, अगर एक या एक से ज़्यादा कार्बन हो तभी ब्रेड रूल अप्लाई होगा। अगर एक भी कार्बन नहीं है, यहाँ पे कोई ब्रिज हेड में कार्बन नहीं है, अगर ये चीज़ ये होती तो यहाँ पे ब्रेड स्टूल अप्लाई हो जाता। सिंस यहाँ पे कोई एक भी कार्बन नहीं है, इसलिए यहाँ पे ब्रेड स्टूल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो सबका मैक्सिमम लोग का आंसर सही आएगा। ठीक है, एक बार आप ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई किया होगा और आपका आंसर ये आएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल ए है, फिर बी है, फिर सी है। ठीक है, आपने बोला होगा सी वाले को हम रिजेक्ट कर दे रहे क्योंकि यहाँ पे ब्रेड स्टूल लगेगा, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे ब्रेड स्टूल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज होने की वजह से दिस इज नॉट अ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से दिस इज एन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, इसलिए यहाँ पर भी ब्रेड स्टूल अप्लाई नहीं होगा। आपका आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई एच इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे आप देखेंगे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसलिए यहाँ पे 0 अल्फा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, इसीलिए आंसर हो जाएगा ए, बी एंड देन सी। बट अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि यहाँ पे ब्रेड स्टूल लगेगा और ब्रेड स्टूल की वजह से ये सबसे लोअर हो जाएगा, लोवेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी, जो कि गड़बड़ है क्योंकि यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन नहीं है। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं एंड आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी।
दिस इज़ योर फोर्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन। इसको आप एक बार ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई किया होगा और इसका आंसर होगा बी, देन ए विच इज़ मच मोर स्टेबल देन सी। यहाँ पर ब्रेडसूल अप्लाई होगा। अगर हमारे पास फ्री रेडिकल भी होता है तब पर भी हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इसलिए यहाँ पर भी ब्रेडसूल अप्लीकेबल होगा। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज़्यादा बी का होगा क्योंकि 2 अल्फा हाइड्रोजन है। उसके बाद होगा ए का क्योंकि यहाँ पे एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और ये सबसे कम स्टेबल होगा ड्यू टू अप्लाइंग ब्रेड्स रूल। ओके, यहाँ पे ब्रेड्स रूल अप्लाई होगा, इसीलिए सबसे कम स्टेबिलिटी इस कंपाउंड की हो जाएगी। सो आंसर इज बी ए सी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, and do share, like and subscribe our channel. Thank you.